टाइमर स्टार्ट है, 1 मिनट का टाइम आपके पास है, सोचने का टाइम अपने पास है नहीं, सोचो मत, सोचिए मत। अभी कमेंट सेक्शन में मैं कोई आंसर नहीं करने वाला हूँ। अभी मेरा पूरा फोकस है कि अगले 90 मिनट्स तक का जो पूरा का पूरा टाइम है उसको हम पूरा तरीके से क्वेश्चन में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, क्वेश्चन में अपने आप को पूरी तरीके से डुबोना चाहते हैं। तो पूरे कॉन्सेंट्रेशन से सभी लोगों को आंसर बताना है। हमेशा दिमाग आपका होना चाहिए स्क्रीन पे और अपनी कॉपी पे, किसी तीसरी चीज़ पे आपका थॉट प्रोसेस जाना नहीं चाहिए। पूरी तरीके से खो जाओ जो अभी कर रहे हो। टाइमर देखो, क्वेश्चन देखो, कॉपी देखो, टाइमर देखो, क्वेश्चन देखो, कॉपी देखो, बस इतनी ही जगह पे आपका दिमाग जाना चाहिए। किसी चौथी जगह पे दिमाग जाने का आपका स्कोप है नहीं अगले 90 मिनट्स के लिए। तो पूरे फोकस से जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, मेरे दिमाग में कोई भी चौथा थॉट नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट कि मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, टाइमर देख रहा हूँ और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैसा ही एटीट्यूड आप सभी लोगों का होना चाहिए। करेक्ट? चलो, बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया डी, विच इज करेक्ट इन दिस केस। चलिए देखते हैं, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक सिग्नल दे रखा है डिस्क्रीट टाइम। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो मेंशन कर रखा है, अगर आप नोटिस करते हैं तो ये xn इज इक्वल टू साइन पाई स्क्वायर एन है, जहां पे ये जो पाई स्क्वायर लिखा हुआ है ये सक्सेसफुली आपका काम कर रहा होगा ओमेगा नॉट की तरह। इसकी पीरियोडिसिटी कैलकुलेट करने के लिए आप एक फैक्टर कैलकुलेट करोगे 2 पाई बाई ओमेगा नॉट, जो कि आपको मिलेगा 2 पाई बाई पाई स्क्वायर। यहाँ से आप पाई से पाई को कैंसिल कर दोगे तो आपको मिलेगा 2 बाई पाई। हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये जो n हम कैलकुलेट करते हैं, अगर ये हमारा रैशनल आ जाता तो अपना काम चल जाता, बट इन एनी केस दिस इज नॉट कमिंग आउट टू बी रैशनल, रादर इट इज इरैशनल। इसका मतलब हम इसको किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके एक दूसरे इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे स्मॉल आर की कोई वैल्यू डिफाइंड होगी नहीं। तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत और चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो ऐसे क्वेश्चन आपके 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं गेट के। इसमें बिना ज़्यादा दिमाग लगाए कम टाइम में सही कॉन्सेप्ट के साथ आपको आंसर करना होता है। चलिए आते हैं फटाफट सेकेंड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, आपको 2 मिनट का समय दूंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन, स्क्रीन, कॉपी, 3 जगह पे बाद चौथा थॉट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। सारी जो चीज़ें पढ़ रखी हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स बता रखे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स लगा दो इसमें। आंसर गलत आता है, डज नॉट मेक अ डिफरेंस, बट एटलीस्ट अप्रोच सही होनी चाहिए। धीरे धीरे आंसर्स भी करेक्ट आने लगते हैं ना, पहले फोकस करना, कॉन्सेंट्रेट करना सीखते हैं। चलिए, 3 सिग्नल दे रखे हैं क्वेश्चन में, शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। मेरे ख्याल से क्वेश्चन विजिबल है सभी को क्या? एवरीवन कैन सी दिस क्वेश्चन? सो आई होप यू कैन सी दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखो पूछ क्या रहा है, मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, 3 सिग्नल दे रखे हैं। पूछ रहा है कि F1 और F2 ऑर्थोगोनल है, F1 और F3 ऑर्थोगोनल है, F2 और F3 ऑर्थोगोनल, कौन से ऑर्थोगोनल, ये बस पूछा आपसे, ठीक है। चलो ठीक है, जल्दी करो, आंसर बताओ। 2 मिनट का समय आपके पास, जिसमें से 1 मिनट हो चुका है खत्म, और आपके पास 1 मिनट एक्स्ट्रा और बचा हुआ है। तो बचे हुए 1 मिनट में इस क्वेश्चन को आप करिए और सही सही आंसर बताइए। मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को प्रॉपरली देख पाएँ, ठीक है। दूसरा मिनट स्टार्ट हो चुका है यार। सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। काफ़ी लोगों का सी ऑप्शन आ रहा है, सी तो नहीं आना चाहिए यार। सी में क्या दिया, F2 और F3, 1 1 1 प्लस 3 -6, सी तो नहीं आना चाहिए। और किसी का? डी, ऑर्थो नॉर्मल तो दिख नहीं रहा है। ऑर्थो नॉर्मल का मतलब इसकी एनर्जी यूनिटी हो। चलो टाइम हो गया, क्वेश्चन को आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं फटाफट आपको याद दिलाता हूँ, ऑर्थोगोनैलिटी वगैरह में हमने क्या सीखा था। मैंने आपको बताया था कि अगर 2 सिग्नल्स को ऑर्थोगोनल होना है तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पहले उनको मल्टीप्लाई करो। इसमें से आप किसी भी एक का कॉन्जुगेट ले सकते हो, इट इज़ योर चॉइस। इनमें से जिस भी किसी एक का कॉन्जुगेट लो, ये 0 मिलना चाहिए। मैंने आपको 2 चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी बता रखी है कि जब भी आप ऑर्थोगोनैलिटी चेक करने जाते हैं तो ऑर्थोगोनैलिटी में कभी कभी क्या होगा कि सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन ही 0 हो जाएगा, तो भी आपके 2 सिग्नल्स ऑर्थोगोनल होते हैं। कभी कभी मल्टीप्लिकेशन तो नॉन जीरो होगा, बट जो आप उनका एरिया कैलकुलेट करोगे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, तो ये आंसर मिलेगा। अब अगर यहाँ पे ये दोनों रियल हो जाते हैं, अगर यहाँ पे आपका x1 और x2 रियल होते, तो जाहिर सी बात है कॉन्जुगेट वाला जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो हम हटाते हैं और बस एक्सपेक्ट करते कि या तो मल्टीप्लिकेशन 0 मिले
या तो मल्टीप्लिकेशन ना भी जीरो मिले तो हमें कम से कम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का एरिया तो जीरो मिल जाए मल्टीप्लिकेशन होने के बाद। सो दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन। तो देखो यहाँ पे मतलब मुझे तो साफ साफ देख के लिख रहा है, आप बाकी सारी चीज़ें भी चेक कर सकते हो। जरा देखो कॉमन सेंस से सोचो, अगर बाय द वे मैं f1 और f3 को मल्टीप्लाई करता, कॉमन सेंस से सोचिए, 0 से लेके t/3, 0 से लेके t/3, ये 2 मल्टीप्लाई होता 1 से। तो अगर आपका 2 और 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो मल्टीप्लिकेशन कितना मिला 2, और वो भी ऊपर पॉजिटिव की साइड में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, ये जो t/3 से 2t/3 तक का जो सेगमेंट यहाँ पे मेंशन कर रखा है, f1 और f3 की बात मैं कर रहा हूँ, इसमें देखो ये जो f3 में ये जो नॉन जीरो वैल्यू आ रही थी, इसका तो वैसे भी कोई लेना देना होगा नहीं, तो सिग्नल में इसका ज़्यादा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा नहीं, क्योंकि अगर आप जीरो वैल्यू को किसी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो t/3 से 2t/3 तक तो वैसे ही जीरो हो गया। आते हैं इस वाले पे, लास्ट वाले सेगमेंट में अगर देखो तो इसका एम्पलीट्यूड -2 है और इसका एम्पलीट्यूड 1 है। तो आप देख पा रहे हो, मतलब ऐसे ही डायरेक्ट देख के आपको समझ आना चाहिए कि 0 से t/3 के बीच में ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन आएगा f1 और f3 का, उसका एम्पलीट्यूड मिलेगा 2। t/3 से 2t/3 के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो मिलेगा 0, बट 2t/3 से t के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आपको मिल जाएगा -2। तो इवेंचुअली जो सिग्नल आपको देखने को मिलेगा, द सिग्नल माइट लुक लाइक दिस। तो देखिए सिग्नल ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, करेक्ट, तो ये देखिए 2 0 -2, मतलब आपको पूरा ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं होती यार ना, कॉमन सेंस से भी आप सोच सकते हो कि हो क्या रहा है। तो 0 से t/3, 2t/3, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे एक पॉइंट और कंप्लीट करना है, तो फिर मैं आंसर आपको आप लोगों से एक्सपेक्ट करूँगा। चलो ये हमने कैलकुलेट किया, और ऑब्वियसली ये वाला जो पॉइंट था, इस वाली वैल्यू को मैं चाहूँ तो -2 बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं, बट यहाँ पे कभी कभी गड़बड़ ये हो सकती है जल्दीबाजी में कि आपने देखा ये 2, ये देखा -2 और आंसर कर दिया 0। सिर्फ इतना नहीं देखना है, प्रॉपर एरिया कैलकुलेट करो, या तो ड्यूरेशन वगैरह मैच करा लो। जैसे ये ड्यूरेशन दिख रही है t/3 और ये ड्यूरेशन भी दिख रही है t/3। अब मैं कन्विंस्ड हूँ कि अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट भी करता हूँ तो ऊपर वाले की वजह से जो एरिया आएगा ये पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा, नीचे वाले की वजह से नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा, और जो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी मेरी -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, जो कि ऑब्वियसली अपने आप को 0 से t के बीच में ही लिमिट कर लेगा, क्योंकि बाकी सारे सेक्शंस में ग्राफ प्रेजेंट तो है नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर आपको फाइनल मिलना चाहिए वो मिल जाएगा 0। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे अगर आप ध्यान से नोटिस करते तो मल्टीप्लिकेशन आपका नॉन जीरो नहीं आ रहा था, मल्टीप्लिकेशन 0 नहीं आ रहा था, मल्टीप्लिकेशन तो आपको नॉन जीरो ही मिल रहा है। बट जो आप इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, जो इवेंचुअली कन्वर्ट हो जा रहा है 0 से t f1 f3 dt में, और उसके बाद जो आपको यहाँ से आंसर मिल रहा है वो आंसर आपको मिल रहा है 0। एक बार चेक करिए सभी लोग और मुझे बताइए, ठीक है, दे देता हूँ। देखो जैसे कि होता क्या है, 1-2 मिनट में सुन लो। जैसे मान लो कि मैंने ये सेट बनाया है ना, ये 2 सिग्नल्स का सेट है फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें मैं क्या करूँगा, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f1, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सुन लो सभी लोग, हालांकि ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ते भी हैं। मान लेते हैं कि ये रियल है 0, ठीक है। समझिए बात को ध्यान से। होता क्या है कि जब भी ऐसा कुछ लिखा हुआ सेट f1 f2, तो आपने देखा कि आपने f1 f2 को क्या करा, इनर प्रोडक्ट लिया, 0 आ गया। यहाँ पे i को हम वेरी करा देते हैं 1 और 2। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जब भी हम डिसिमिलर का इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, डिसिमिलर का इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो हमेशा आपको कितना मिल रहा है 0। इनर प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इंटीग्रेशन लेना। तो जब भी आप डिसिमिलर का इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हो वो मिल रहा है 0, और जब भी आप सिमिलर का इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करो, सिमिलर का मतलब f1 इंटू f1 तो f1 स्क्वायर टी हो जाएगा, f2 इंटू f2 तो f2 स्क्वायर टी हो जाएगा। तो जब भी ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो हम लोग बोलते हैं कि दिस f1 एंड f2 आर forming set of म्यूचुअली ऑर्थोगोनल सिग्नल्स, ठीक है। तो इनको बोला जाता है सेट ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल सिग्नल्स। तो आप पूछोगे फिर सर ऑर्थोनॉर्मल क्या होगा, तो ऑर्थोनॉर्मल के लिए क्या होता है कि अगर यही नॉन जीरो वैल्यू आपकी यूनिटी हो जाए तो यही ऑर्थोगोनल टर्म ऑर्थोनॉर्मल हो जाता है। समझ आया ना सभी लोगों को। तो देखो असल में होता क्या है कि जब भी आप 2 सिग्नल्स का सेट बनाते हो, तो 2 सिग्नल्स का सेट बनाने के लिए
ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर सिग्नल की एनर्जी तो जीरो आएगी नहीं, है ना, एनर्जी तो हमेशा ही नॉन जीरो आएगी, कोई भी सिग्नल लोगे अगर वो एनर्जी सिग्नल है तो इस वजह से ये वाली कंडीशन आपकी हिडन कंडीशन होती है, बट इसको भी हमें पढ़ना चाहिए जब भी हम सिग्नल की ऑर्थोगोनैलिटी की बात करते हैं। तो आप बोलते हो दो सिग्नल्स ऑर्थोगोनल तब होते हैं जब उन दोनों सिग्नल्स को अलग अलग प्रोडक्ट लेने पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करने पे जीरो मिले, और एक सिंगल सिग्नल का प्रोडक्ट लेने पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करने पे नॉन जीरो मिले। अगर वही नॉन जीरो वैल्यू कल को 1 हो जाती है तो हम बोल देंगे कि F1 एंड F2 आर फॉर्मिंग सेट ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोनॉर्मल सिग्नल्स। तो ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल चेक करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ये वाली कंडीशन दोनों में सेम होती है कि दोनों का जो इनर प्रोडक्ट आना चाहिए वो जीरो आना चाहिए, बट इंडिविजुअल सिग्नल्स की एनर्जी वहां पे आपको यूनिटी मिल जानी चाहिए। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सभी लोगों को समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल का? तो देखो, ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल के बीच में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि दोनों में ही जो इंडिविजुअल सिग्नल्स है ना, अलग अलग सिग्नल्स, उनका इनर प्रोडक्ट तो जीरो आना ही आना, वो तो आप रोक नहीं सकते हो, वो तो होगा ही होगा। अगर आपने एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल से मल्टीप्लाई किया और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर दिया तो आंसर जीरो मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर आपने इंडिविजुअल सिग्नल को मल्टीप्लाई किया, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो आपने इंडिविजुअल सिग्नल की एनर्जी कैलकुलेट की, और अगर इंडिविजुअल सिग्नल की एनर्जी नॉन यूनिटी है तो आप बोल दोगे ऑर्थोगोनल, अगर वही इंडिविजुअल सिग्नल की एनर्जी यूनिटी है तो आप बोल देंगे ऑर्थोनॉर्मल। समझ गए ना? चलिए चेक करिए और बताइए। सो हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? तो जनरली जब ऑर्थोगोनैलिटी की बात करते हैं ना तो सिर्फ इसी कंडीशन के अराउंड चर्चा होती है। ये कंडीशन आपकी बाय डिफॉल्ट होगी सच्ची होगी ना, किसी भी सिग्नल की अगर एनर्जी निकालोगे और वो एनर्जी सिग्नल है तो वो जीरो तो नहीं ही आएगा ना, बट स्टिल अगर आप चाहें तो इस कंडीशन को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फाइन, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.